भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। जैसा कि आज 15 अगस्त है, 75 सालगिरह आज़ादी की सालगिरह मनाई जा रही है हर जगह पर। तो आप सब लोगों को विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये IMIM के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मजहर शरीफ साहब, एक हमारे निहायत और अजीज़ दोस्त हैं, और उनके साथ यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी शफीक भाई भी हैं हमारे दोस्त, और माशाल्लाह हमारे जो मोहम्मद शरफुद्दीन साहब जो हैं ये बेंगलुरु के सदर हैं, उनकी सदारत में यहाँ पर आज 15 अगस्त को बड़े अच्छे अंदाज में और बड़ी मोहब्बत से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ के लोगों की दिल की आवाज़ लेने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ साहब जो बहुत सालों से IMIM पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी शफीक भाई भी बहुत सालों से, और हमारे जो सदर साहब हैं मोहम्मद शरफुद्दीन भाई, ये मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, ये भी फर्स्ट टाइम जो IMIM पार्टी में जुड़े हैं और आज भी वो इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं इस्तिकामत के साथ। जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की जो पार्टी है IMIM पार्टी, इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके साथ बड़ी कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर मोहम्मद शरफुद्दीन साहब की सदारत में माशाल्लाह यहाँ पर हम मजहर शरीफ साहब और जॉइंट सेक्रेटरी शफीक भाई की दिल की आवाज़ लेना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। चलिए सुनते हैं हमारे मजहर शरीफ साहब की दिल की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन, मैं तमाम भारतीयों को, खुसूसन शहर बेंगलोर के तमाम शहरियों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज़ादी की ढेर सारे मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज इतना बड़ा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें 75 साल हो गए आज़ादी के मनाने के। आज मुल्क आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज भी फ़िरक़ा परस्त ताक़तें मुल्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज भी अमूमन हर जगह ये फ़िरक़ा परस्त ताक़तें हर जगह ये कोशिश करते हैं कि किस तरह कम्युनल राइट्स को बढ़ाया जाए, हारमोनी को किस तरह ख़राब किया जाए, इसकी कोशिशें बहुत गहराई से करने की कोशिश किया जा रहे हैं। आज मैं मुल्क के तमाम शहरियों से और ख़ुसूसन शहर बेंगलोर के शहरियों से ये इल्तिजा करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि अपने दिलों को इस मुबारक दिन अपने दिलों को मिलाए, एक हो जाए। आज मुल्क को एक होने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन फिर भी आज हम पीछे हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम अपने दिलों को नहीं मिला रहे। आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो क़ुरबानियाँ इस मुल्क के, जिस तरह हमारे मौलाना ने कहा, इस मुल्क के लोगों ने जिस तरह क़ुरबानी दी, हमारे बुज़ुर्गों ने, वो चाहे हमारे मुसलमान भाई हो या हमारे हिंदू भाई हो या दीगर अफराद हो, सब ने अपनी अपनी तरफ से क़ुरबानियाँ दी। मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए अपना सिर्फ खून नहीं बहा, अपनी जज्बात, अपने ख़ानदानों को क़ुरबान किया है। इसी तरह आज हमें एक देखने को मिला, परसों के दिन किसी एक नालायक ने हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को फाड़कर उनके साथ गुस्ताखी करने की कोशिश की। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये ऐलान करना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा हुकूमत से
खुसूसन आज की हुकूमत मेरी अमूमन एक महीने भर पहले मैंने एक सवाल रखा था यहाँ के होम मिनिस्टर से कि भाई आप मुसलमानों की तरफ एक तरफ़ा क्यों सोचते हैं, क्यों एक बायस आपका व्यवहार है। लेकिन आज मैं उनको ये जगाना, वो उनका जवाब था कि हम नहीं है, हम सबके लिए होम मिनिस्टर हों बोल के। लेकिन अगर आप सबके लिए होम मिनिस्टर हैं तो कहाँ गई आपकी हुकूमत? क्यों आप इस पुनीत को आप इसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों इसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है? पुनीत के ऊपर आज एक यूएपीए एक एक्ट लगना चाहिए उसके ऊपर। क्यों मुसलमानों को अगर कोई भी हम छींकते भी है तो हमारे ऊपर यूएपीए लगा देते हैं? तो ये इतना बड़ा दंगा फसादी है, ये हर जगह, वो हुबली हो, कहीं रेलवे स्टेशन हो, हर जगह शिवमोगा हो, हर जगह ये फसादात करने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो इस मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि इस मुबारक मौके पर आज शहरियों को इत्मीनान से, अमन व चैन से जीने की ज़रूरत है। और मैं ये अपील भी करता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, मैं ये अपील करता हूँ कि लोगों को अपने दिलों को जोड़े और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम से जुड़े और अपनी ताकत ख़ुद बने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं 70 पर 5 की जो इंडिपेंडेंस डे उसके बारे में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जी हाँ, ज़रूर पेश करें, क्योंकि पुनीत कैरेली एक ऐसा शख्स है क्योंकि इतने पुरखलूस और अमन के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। वो पता नहीं चलता वो क्या बोलता है, किधर बोलता है और क्या करता है। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मजलिस क़ानूनी तरीक़े से ख़दम आगे बढ़ेगी और ऐसे फ़िरक़ा परस्तों को उनके तक पहुँचाएगी। आज हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खुशी और मसरत का मौका है कि आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हुए हैं। आज हम लोग जो है बड़ी खुशी के साथ, मसरत के साथ और बड़े तज़्क़ो एहतशाम के साथ अपना 75वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेंगलुरु टीम के तमाम अरकान और इसी तरह तमाम वर्कर्स यहाँ पर हेड ऑफिस में मौजूद हैं। इस मौके पर हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को, चाहे वो मुसलमान हों, हमारे बिरादरान वतन हों, कि आपस में जो है ये खुशी का मौका है। लिहाजा इस खुशी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के मनाना चाहिए और साथ ही साथ में ये नफ़रतों का जो माहौल है, इस नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसलिए भी ज़रूरी है कि नफ़रत से जो है कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि दो दोस्तों की दोस्ती जब आगे नहीं बढ़ सकती नफ़रत के साथ, तो इतना बड़ा मुल्क जहाँ पर तकरीबन 130 करोड़ लोग बसते हों, वहाँ जो है नफ़रतों के साथ ये मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए नफ़रतों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के दरमियान एतमाद की, मोहब्बत की और भरोसे की ज़रूरत है। ये हकीकत है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ हमारे बिरादरान वतन ने, गैर मुस्लिम भाइयों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसके साथ साथ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, हिंदुस्तान की तारीख़ हमें ये बताती है कि मुसलमानों की कुर्बानी उससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है। तकरीबन कोई ऐसा हिंदुस्तान के अंदर ज़िला या रियासत या कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ मुसलमानों की कुर्बानी की तारीख़ नक्श ना हो। लेकिन ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मुसलमानों की तारीख़ को जो है धीरे धीरे मिटाने की और ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं और मंसूबा हो रहा है, और बहुत तेज़ी के साथ ये मंसूबा कामयाब होने जा रहा है। चाहे उलमाए देवबंद हों, चाहे इसी तरह हमारे मुल्क के और भी उलमा जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, मैं अगर नाम लूँ तो जो है गिनती ख़त्म नहीं हो सकती। जिस सरज़मीन पर हम खड़े हुए हैं, कर्नाटक की, ये जो है हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन है, जिनका मक़ौला बहुत मशहूर था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। इन्होंने इस मुल्क के लिए जो आज़ादी और कुर्बानियाँ दी हैं, वो जो है सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। इसी तरह हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूदुल हसन मदनी, पता नहीं अनगिनत नाम हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए आज़ादी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों के बच्चों के अंदर और इसी तरह बिरादरान वतन के दिलों से
इन नामों को ख़त्म करने की जो है मुकम्मल कोशिशें की जा रही हैं। और आज हालत ये हो गई है कि मुसलमानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया है। लिहाजा इसको तारीख़ को सही तौर पर पेश करने की ज़रूरत है और मुसलमानों को सही तारीख़ बताने की ज़रूरत है। यही हमारा पैगाम है मुसलमानों से कि जो है अपनी तारीख़ को पढ़ें, समझें, अपने आबा व अजदाद की क़ुरबानियों को याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।